हाय दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ ये दोनों मुर्गे चर रहे हैं। मैंने एक फ़ोटो लिया और मेरे आज जहाँ हम रुके थे उसके पीछे आज हो रहा था खेत की जुताई, जैसा कि आप ट्रैक्टर को चलते हुए देख पा रहे हैं। तो मैं ये वीडियो अपनी खिड़की से शूट कर रही थी क्योंकि जहाँ हम लोग को रुकाया गया था उसके पीछे ये ट्रैक्टर को से चलाया जा रहा है क्योंकि खेत को जोतना है। जैसे कि जान रहे हैं अभी धान का सीज़न है, तो ये धान बोने वाला खेत है। इसके बाद इसमें बिचड़ा छीटा जाएगा और फिर धान का पहला स्टेप यानी कि उसे रोपा जाएगा। मैंने इस वीडियो को बनाते हुए काफ़ी अच्छा नज़ारा देखा क्योंकि बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और फिर जहाँ तक भी देखें आप हमेशा सारा पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। ये बारिश कंटिन्यू हुए जा रही थी। पिछले 2 दिन से हम लोग बारिश ही देख रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी पानी जमा हुआ देखा जा सकता है। लेकिन धान की खेत है तो अगर आपने पढ़ा होगा तो धान की फसल में बहुत ज़्यादा पानी लगता है, जिसके बाद धान की उपज और पैदावार होती है। वैसे तो जब तक धान बोया हुआ रहता है तब तक उसे कंटिन्यू पानी की आवश्यकता होती है। तो ये ज़िला है रोहतास और चेनारी बाज़ार है और ये गांव है उगहनी। तो यहाँ पे सारी फसल होती है इस एरिया में। वैसे ये काफ़ी अच्छी जगह है, मुझे तो यहाँ आके काफ़ी मज़ा आ रहा है। आप इसमें मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। इन महाशय को देखिए, ये अपने आगे भी चला रहे हैं और पीछे भी देख रहे हैं कि अच्छे से जुताई हो पा रही है या नहीं। तो इस तरह से इन्होंने लगभग ऑलमोस्ट कर दिया है। और ये वो जो भाई साहब हैं ये खेतों का मेड़ बना रहे हैं। क्या आपके यहाँ भी इस तरह से बनाया जाता है? मेरे यहाँ तो बनाया जाता है क्योंकि पूरे साल खेतों के मेड़ की कटाई होती है और जिसके बाद से इसका चौड़ीकरण सिर्फ इसी समय किया जाता है और फिर ये सालों भर बने हुए रहेंगे। और इसी मेड़ पर हम लोग गेहूं के टाइम में इस पर अलसी बहुत छींटते हैं या फिर कहते उगाते हैं। तो अगर ये चौड़ी और अच्छी मजबूत होगी तो इस पर भी फसल को उपजा सकते हैं। तो हम लोग को ये चीज़ें बताती। फिर मैं आ गई वहाँ से, यहाँ पे बैठे हुए थे जानवरों के बीच जो काफ़ी मासूम होते हैं। और फिर मैं चली अपनी ड्यूटी जहाँ की सुंदर नज़ारे थे क्योंकि ये श्रावण का महीना है जहाँ के चल रहा है। तो ये बस यहाँ पे ड्यूटी था मंडे को, जहाँ श्रावण में लोग जल चढ़ाना जाते हैं गुप्ता धाम। तो मैं हूँ अभी अपने ये जो देख रहे हैं पीछे का डैम है जिसका नाम है दुर्गावती डैम। ये दुर्गावती डैम जिसे यहाँ के लोगों में करमचट डैम के नाम से भी जाना जाता है। और ये पहाड़ियाँ हैं हमारी कैमूर की पहाड़ियाँ, जहाँ से चल के लोग 18 किलोमीटर रास्ता तय करने के बाद पहुँचते हैं बाबा की नगरी गुप्ता धाम, जहाँ पे भगवान शिव का शिवलिंग है और लोग जल चढ़ाते हैं। फिर मैं वहाँ से इन बच्चों के साथ वापस से कंचे खेलने आई। काफ़ी बचपन के दिनों को याद किया। उसके बाद एक बार तो मैं हारी, उसके बाद इन बच्चों के साथ लगकर मैं फिर से जीतने की कोशिश करने लगी। लगा किसी भी टाइम तो ऐसा आएगा जब मैं जीत जाऊंगी, लेकिन अफसोस कि मैं बहुत हंसी भी आ रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे दिन को ये काट रही हूँ। लेकिन बचपन की यादों को ताज़ा कर काफ़ी मज़ा आया। और फिर मैंने लगाया मेहंदी, जो आप देख सकते हैं, क्योंकि फिर रात में मैंने बारिश के सीन को शूट किया क्योंकि कंटिन्यू ये तीसरे दिन है बारिश की जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। बारिश ऊपर से जब लाइन जाती है तो काफ़ी अंधेरा घना हो जाता है और अगर थोड़ी सी कहीं रोशनी हो तो फिर उसका नज़ारा ही कुछ और होता है। तो फिर हम लोगों ने खाना खाया, फिर बारिश का मज़े लिए। उसके बाद फिर हम लोग काफ़ी देर यहाँ बाहर बैठकर इसे एंजॉय किया। और जब वो फ्रेंड के साथ होते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है और फिर दिन कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता। तो मेरे दिन यहाँ पे कैसे बीत रहे हैं पर डे इसका मुझे पता नहीं चल रहा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।